आदमी गलती से छोटे लोगों के द्वीप पर आ गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि 35 नंबर के कैनवस के जूते भी बंद थे। अचानक पॉल ने मेहनत से लकड़ी का खूंटा उखाड़ दिया। जब वह खड़ा हुआ तो उसे लगा कि वह जरूर कोई सपना देख रहा था। तभी जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाले से वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने मिलकर हुक फेंके, जो पॉल के मोटे पाइगू को पकड़ लिया और खींचना शुरू कर दिया। पॉल इसे सहन नहीं कर सके और जमीन पर गिर पड़े। फिर वो बेहोश हो गए। जब वह फिर से जागे तो उन्हें फिर से मजबूती से गाड़ी पर बांधा गया और धीरे धीरे छोटे लोगों के देश में धकेला गया। ताज्जुब करने वाले लोग देखने के लिए दौड़ पड़े। पॉल को एक राक्षस समझा गया और जब वह महल के दरवाजे तक पहुंचा तो उन्होंने पॉल को बांध दिया। यहाँ तक कि अनुभवी राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। दूसरे दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसने गाड़ी खींचना शुरू किया। तभी महल पर दुश्मन देश के हथियारों का हमला हो गया और जनरल ने तुरंत पॉल को महल वापस ले जाकर राजा को बचाने के लिए दिशा बदली। जनरल ने पॉल को नीचे झुकने का आदेश दिया और खुद कूद गया, ये कहते हुए कि वह अकेले राजकुमारी को बचाएगा और सभी सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। पर काल को पता था कि जनरल फिर से बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और प्रार्थना किया कि वह राजकुमारी को बचाने में मदद करे। इसी संकट के समय पॉल सबसे पहले आया और 2 सिक्के उठा लिया, मुड़कर उन्हें मछली तालाब में फेंक दिया और इस तरह आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब तक जनरल पहुंचा लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का दिल से शुक्रिया अदा किया, जबकि राजा अब भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था। इसलिए पॉल फिर से वहां भागा। वह राजा को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। घबराहट में उसने अपना विशाल पैंट उतार दिया। तभी एक पीले पानी की धार बाहर निकल पड़ी। थोड़े ही समय में आग को पूरी तरह से बुझा दिया। हालांकि गंध बहुत अच्छी नहीं थी, पर प्रभाव ठीक था। इसी समय प्रतिस्पर्धी जनरल वहां पहुंचे। आदमी ने सहज रूप से सिर घुमा लिया और सारा धार्मिक जल बिना कोई बर्बादी किए जनरल पर गिर गया। जब राजा नीचे आए तो वहां कोई माहौल नहीं था, सिर्फ वही अजीब सी गंध थी। अच्छा हुआ कि राजा नाराज नहीं हुए, बल्कि उस आदमी को उद्धारकर्ता मान लिया और इसके लिए विशेष रूप से रात में एक भोज का आयोजन किया। पर आदमी ने पूरा पानी का मटका उठाया और सीधे ही मुंह में डाल लिया। ऐसा लगा कि दांतों के बीच में नहीं गया। बहुत देर तक खाने के बाद भी पेट नहीं भरा, लेकिन इससे कुछ बात करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। ये दावा करते हुए कि वह अल्ट्रामैन है, जो सभी अवज्ञाकारी छोटे राक्षसों का इलाज करता है। ये बात उसने ऐसी कही कि वह खुद ही विश्वास करने लगा। छोटा दूसरे दिन राजा ने बचाव के लिए धन्यवाद देने के लिए खास तौर पर समुद्र के किनारे आदमी के लिए एक विला बनवाया। इसके बाद आदमी छोटे देश में शिखर पर पहुंच गया। न केवल कोई खास था उसके लिए कॉफी बनाता था, बल्कि दर्जनों लोग उसकी पीठ भी दबाते थे। यहाँ तक कि फिल्म देखने के लिए भी हजारों लोग साथ होते थे। समय के साथ आदमी को राजा की ओर से अधिक समर्थन मिला। भारी सीधे उस आदमी को हीरो पदक से सम्मानित किया गया। ये जनरल की स्थिति से भी संबंधित है। प्रतिशोध लेने के लिए जनरल ने चुपके से लिलीपुट देश की रक्षा सुविधाओं को बंद कर दिया, जिससे दुश्मन देश ने मौके का फायदा उठाकर न केवल महल पर गोले दागे, बल्कि बड़ी सेना के साथ बढ़त बनाई लिलीपुट देश को अचानक हमला करने के लिए। स्थिति को बिगड़ता देख छोटे ने तुरंत उस आदमी को ढूंढा जो विला में सुख भोग रहा था। छोटे देश का नायक होने के नाते आदमी स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकता था, इसलिए वह आदेश लेने के लिए राजा के सामने आया। लेकिन इस समय जनरल ने ताने कसते हुए कहा कि आदमी कुछ भी नहीं है। दबाव के चलते आदमी को मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। उसने अपनी बड़ी लाल टी-शर्ट और 48 साइज के बड़े जूते उतार दिए और फिर समुद्र की ओर चल पड़ा। जब वह दुश्मनों के सामने पहुंचा तो उसने दुश्मन सेना पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने दोस्ताना व्यवहार करना चाहा। वह समझाने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन सुनकर बोले, क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बच्चों का खेल खेल रहे हैं? तभी बड़ा हाथ घुमाते ही अनगिनत गोले सामने आ गए, लेकिन जब गोले शरीर पर लगे तो सिर्फ एक निशान छोड़ गए। शरीर पर कहीं चोट नहीं आई। इसके तुरंत बाद आदमी ने जैसे ही पेट बाहर निकाला तो तोप का गोला तुरंत पलटकर वापस चला गया। हैरान दुश्मन तुरंत हक्का बक्का हो गए और जहाज छोड़कर समुद्र में कूद गए। भागते हुए दुश्मन की सेना को देखकर छोटे ने भी नहीं सोचा था कि वह इतना ताकतवर है। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ समुद्र में डाले और सभी जहाजों की रस्सियों को एक ही बार में पकड़ लिया और एक पल में सैकड़ों युद्धपोतों का नियंत्रण खो गया। और जब इस लड़ाई के बाद छोटा मोटा सुपर हीरो बन गया। पूरे छोटे लोगों के देश में उसकी पोस्टरें लगी हुई थी। छोटे मोटा ब्रांड के कपड़े बिक रहे थे, यहाँ तक कि बाल कटवाने जैसी छोटी चीजें भी 3 टोनी मास्टर सहकर्मी सेवा कर रहे थे। वाकई में ये जीवन का चरम है। जैसे जैसे छोटे पैंग का महत्व बढ़ता गया, जनरल और अधिक नाराज होता गया और अंततः उसने गद्दारी की और दुश्मन देश के पास जाकर उनसे छोटे पैंग को हराने में मदद की गुहार लगाई। इसी बीच छोटे पेटू को अभी तक यह एहसास नहीं था कि खतरा मंडरा रहा है। जल्दी ही अलार्म बजने लगे और लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इसके बाद एक लाल अंडे जैसा वाहन आया जिसमें पान बियान वाला जनरल बैठा था। उसने छोटे पेटू को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी, लेकिन छोटे पेटू ने उसकी अजीब स्टाइल को देखा और वह हंसते हंसते रह गया। अगले ही सेकंड मशीन अंडा तुरंत रूप बदलने लगा। बस एक झपकी में, पल भर में वो क्षमता में छोटे मोटे से भी कहीं ऊपर निकल गया। छोटे मोटे ने हमला किया, लेकिन वो हिला भी नहीं और रोबोट ने बिना समय बर्बाद किए उसे एक घूंसा मारा। फिर उसकी पैंट की बेल्ट पकड़कर हवा में लटकाकर जबरदस्त तक हिलाया, जिससे ऊंचाई से डरने वाला छोटा मोटा तुरंत डरकर सफेद पड़ गया केवल। और उसके इस कदम से छोटे लोग बहुत निराश हुए, इसलिए उसे लकड़ी की बेड़ा पर बांध दिया और छोटे लोगों के देश से निष्कासित कर दिया। लगा कि यह अजीब यात्रा यहीं समाप्त हो गई, लेकिन जैसे ही किनारे पर पहुंचे उन्हें एक कप द्वारा पकड़ लिया गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने देखा कि उसे राजकुमारी की पोशाक पहना दी गई है। वह अचरज में था। तभी अचानक कमरे में जोरदार कंपन होने लगा। अगले ही पल एक विशाल लड़की ने दरवाजा खोला। असल में छोटा मोटा अब विशालकायों के देश में था और वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसे एक दूध की बोतल से उसका मुंह बंद कर दिया गया। इसके बाद थप्पड़ मार। लड़की खेलते हुए बहुत खुश हो रही थी। उसने उसे डायपर भी पहना दिया। छोटे मोटे ने सोचा कि वह इसी तरह अपना जीवन बिता देगा, लेकिन अचानक छोटे लोगों के देश का कार्ल उससे मिलने आ गया और कहा कि छोटे लोगों के देश में एक महिला आई है जो खुद को उसकी प्रेमिका बताती है, लेकिन जनरल उसे जल्द ही मारने वाला है। छोटे मोटे ने जब सुना कि उसकी प्रेमिका खतरे में है तो वह तुरंत बेचैन हो गया और एक पैराशूट चुराकर दानव द्वीप से भाग निकला। वापस आने के बाद छोटू ने फिर से जनरल के साथ एकल मुकाबला करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार क्योंकि देवी पास में खड़ी होकर देख रही थी, छोटू निर्भय होकर आगे बढ़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जनरल ने रोबोट को अपग्रेड कर दिया है। रोबोट ने तुरंत विद्युत प्रवाह छोड़ा और छोटू को उल्टा कर दिया। हार न मानने वाला छोटू फिर से उठा, लेकिन फिर से विद्युत प्रवाह ने उसे मार दिया। अचल हो गया। इसी संकट के समय काल ने रोबोट की लापरवाही का फायदा उठाते हुए चुपके से उसके अंदर के नियंत्रण कक्ष में घुसकर तारों को खींच दिया। छोटे पैंडी ने मौका देखा और एक अदृश्य किक से रोबोट को उड़ा दिया। फिर पास में पड़ी मूर्ति को हथियार के रूप में उठा लिया और रोबोट पर छलांग लगाकर उसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ दिन की पिटाई के बाद रोबोट पूरी तरह से कबाड़ में बदल गया। अंततः छोटा मोटा ने जीत हासिल कर ली। फिल्म के अंत में कार्ल और राजकुमारी का विवाह हो गया और छोटा मोटा और उसकी प्रेमिका ने भी नन्हे देश में सुखी जीवन जीना शुरू किया।